गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज तो आप लोग दिवाली एकदम उत्सुक होंगे दिवाली मनाने के लिए। ठीक है, फेस्टिवल है, आप अच्छे से मनाइए। ठीक है, हाँ लेकिन थोड़ा बच बचा के दीपक जलाइए अच्छे से, बम पटाखों से थोड़ा दूरी बना के। ठीक है, जिससे आप जले हो लेना। आपका यूनिट 11 चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आज मैंने एक्सरसाइज वर्ड आप क्या है वर्कशीट नंबर 3 के आपको ये सॉल्व मैंने 2 सॉल्व करा दिया था। ठीक है, आइए तीसरा सीखते हैं आज कैसे करना है इसको। तो देखिए मेरे पहले में दिया टेबल बना के कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी वस्तु मेरे कितने में बना था, हमने बताया था आपको ना, इसको सीपी बोलते थे। ये प्रॉफिट, जो भी इस क्लास में नए बच्चे जुड़ के देख रहे हैं क्लास को, ठीक है, वो पहले जो भी 2 लेक्चर हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास हुए हैं, उसको आप पहले देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये पूछा आपका कि 58 रुपये का क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस है, 8 रुपये प्रॉफिट, यानी आप ऐसे समझिए, यानी 58 रुपये का मेरा सामान था, उसमें मैंने 8 रुपये प्रॉफिट पाया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। कास्ट प्राइस और प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका पता चला क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो क्या हुआ, 58 का था, 8 रुपये और प्रॉफिट पाए, बन गया मेरा कितना, 65। तो लॉस हुआ नहीं, लॉस मेरा नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए 85 रुपये का मेरा सामान था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 11 रुपये लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, यानी यहाँ कुछ नहीं भरना है। जो मैं काट रहा हूँ, काटना नहीं है आपको, यहाँ कुछ भरना नहीं है। ठीक है, जब कह रहा है कि 85 रुपये का सामान है और 11 रुपये मेरा लॉस हो गया, तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। जब कही दिया कि लॉस हो रहा है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट इसका कोई मतलब नहीं, इस कलम को भूल जाइए। अब देखिए यहाँ कितना आएगा, अब देखिए 85 रुपये का सामान था, 11 रुपये का लॉस कब होगा, जब 85 के सामान में से हम लॉस भी करना है हमको, यानी इसमें से घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4, ये आपका कितना है 7, यानी वस्तु हम कितने में बेचे होंगे, ऑब्जेक्ट को 74 में बेचे होंगे। इसे ये बताइए आप लोग, जैसे मान लिया 10 रुपये का सामान खरीदे, हम कहे सुबह आपको बाबू 2 रुपये का लॉस हो गया। 10 का सामान खरीदे थे आप और 2 का लॉस हो गया, यानी बेचे कितने में, तो कहेंगे सर 8 में। कैसे सर, 2 रुपये का सर सामान था, हमें 2 रुपये लॉस, तो 10 में से मैंने 2 घटा दिया सर, 8 रुपये का बेचा। तो वही कह रहे हैं 85 का सामान था, 11 रुपये का मेरा लॉस हो गया। ठीक है, प्रॉफिट होता तो जोड़ देते, लेकिन यहाँ क्या कर लॉस हो गया, जैसे मैंने बताया ना कि 10 रुपये का सामान था, 2 रुपये लॉस हो गया, तो बचा कितना, 8 रुपये। तो वही करें, 85 का सामान था, 11 रुपये का लॉस हो गया, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 74। ठीक है, आप पहले से जो मैंने 2 क्लास कराए हुए, जिससे मैंने बताया कि सेलिंग प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस क्या है, प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, आप उस क्लास को करके आएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ दिया 480 का रुपये का कास्ट प्राइस है, प्रॉफिट पाया। ठीक है, तो प्रॉफिट पा गया तो लॉस मेरा होगा नहीं, इस खाने को नहीं भरना है, इस फिलिंग को नहीं भरेंगे हम। अब इसमें बताना है सेलिंग प्राइस, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी प्रॉफिट दिया हुआ, जैसे देखिए अभी क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको, सिंपली समझिएगा ऐसे। 10 रुपये का सामान था, 5 रुपये का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। आपने कितने में बेचा, कहेंगे सर 15 में। क्यों, 10 का सामान था सर, मैंने 5 प्रॉफिट कमाया, तो सर 15 में बेचा होगा, तभी ना 5 प्रॉफिट मिला। तो बताइए 480 का सामान है, 75 मैंने क्या प्रॉफिट कमाया, यानी क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, जितना आएगा उतने मैंने क्या होगा, सामान को बेचे होंगे, यानी मेरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप इसको सारे जो भी टेबल दिए हुए हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, लॉस दिया होगा, लॉस दिया होगा तो सीपी में से घटा दीजिएगा, आपका सेलिंग प्राइस आएगा। प्रॉफिट दिया होगा तो ऐड कर दीजिएगा। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, और कॉस्ट प्राइस में लॉस सब्सट्रैक्ट करेंगे फिर भी आपका सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, ऐड वाले में प्रॉफिट हो रहा था और लॉस वाले में निगेटिव होता है, यानी माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, आप इसको खुद से करिएगा। देखिए मैं कराऊंगा, मैं सारे करा दूंगा, लेकिन आपको समझ में क्या आएगा, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा, अ शॉपकीपर परचेज अ साड़ी फॉर 375 एंड सोल्ड इट। इतने में क्या किया, परचेज किया, यानी क्या है, खरीदा है। खरीदा यानी क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस, यानी क्या होगा, मेरा सीपी होगा। क्वेश्चन पढ़िए, अब जैसे कि यहाँ फुल स्टॉप दिया, उसको पढ़ के आप समझ लीजिए। कह रहा है शॉपकीपर परचेज्ड, परचेज मतलब क्या, कोई शॉपकीपर है, दुकानदार है, खुद खरीदा है, तो क्या कॉस्ट प्राइस, और साड़ी फॉर, या एक साड़ी कितने में, 375 रुपये में, तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया। एंड सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचना, बेचना को हमने क्या बताया था, अब ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी हो गया मेरा।
ठीक है। सेलिंग प्राइस यानी क्या मेरा एसपी हो गया। सोल्ड इट क्या है, उसे बेच दिया। और गेन मतलब प्रॉफिट, बताया था ना, गेन का मतलब क्या था, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का, 90 रुपये का। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो ये बताइए, वो सोल्ड कर दिया कितने में, सोल्ड कि, अच्छा ये नहीं दिया सोल्ड कितने में किया है, बस कह रहा है सोल्ड जब किया तो 90 रुपये क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। तो आप सीपी में प्रॉफिट जब करेंगे आप ऐड, तो वो क्या आएगा, आपका सेलिंग प्राइस आएगा। जब सीपी में ऊपर देखिए कर रहे थे आप, सीपी में प्रॉफिट ऐड करें तो आपका सेलिंग प्राइस, तो सीपी कितना आपका 375 प्लस प्रॉफिट कितना किया 90, इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपका सेलिंग प्राइस चला आएगा। ऐड करिए 5 9 7 16 और ये 4, यानी 465 का क्या हुआ, वो सामान बिका होगा। यही कहा था कि सोल्ड किए आई लॉस ऑफ, यदि लॉस कह दिया होता यानी उतना क्या हुआ, उसे घटा हो गया। लॉस कहाँ होता तो क्या करते हैं यहीं पे हम सी पी माइनस लॉस, फिर भी मेरा क्या आता एस पी आता। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। अ वॉच मेकर बॉट एन ओल्ड वॉच फॉर, देखिए बॉट किया, एक दुकानदार खुद है, मतलब वॉच मेकर जो घड़ी बनाता है, उसने खुद घड़ी को कितने में 420 में खरीदा है, यानी क्या गया कास्ट प्राइस, एंड स्पेंट 85 ऑन रिपेयर, और उसको स्पेंड किया यानी खर्च किया क्या 85 रुपये, यानी पहले तो ओल्ड घड़ी खरीदा है, फिर उसको रिपेयर किया, उस पर खर्च लगे कितने 85। पिछले क्लास में ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था। इफ़ ही सोल्ड वॉच एट गेन मतलब प्रॉफिट, फिर रिपेयर करने से क्या घड़ी को बेच दिया और उस पर क्या किया 60 रुपये का प्रॉफिट पाया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। ऐसा मैंने बताया था ना कि सामान को लाने में या सामान पे जितना उसे बनाने में, रिफॉर्म करने में या री डिजाइन कर रहे हैं तो कुछ रुपए खर्च होंगे, वो भी मेरा क्या होगा कास्ट प्राइस में ऐड होगा। तो क्या होगा मेरा टोटल कास्ट प्राइस कितना होगा, टोटल सीप मेरा कितना हो जाएगा, एक तो दिया ही था कितना 420, इतने में तो क्या किया घड़ी परचेज किया, लेकिन फिर रिपेयर भी तो किया, तो पूरा सामान बनने में कितना लगा होगा, इतने या घड़ी खरीदे इतना रिपेयर किया तब ना मेरा घड़ी बनावे, तो घड़ी को हम बेचेंगे। तो बना कितने में 5 8 2 10 और ये 5, यानी मेरा अब सीपी कितना बन गया, पहले मेरा सीपी था 420 का, लेकिन इसमें 80 रुपये रिपेयर करने में, तो घड़ी ही रिपेयर किया ना, रिपेयर करने के बाद ही बेचेंगे, खराब तो बेचेंगे नहीं। तो मेरा टोटल कास्ट प्राइस कितना हो गया घड़ी का 505। अब पूछा सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखिए सीपी मेरा कितना था 420, ठीक है, तो हमने क्या किया 420, इसे आपका कितना दिया था 400, मेरा 20 आपका दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन रिपेयर करने में 85 रुपये लगे, तो जो 85 रुपये लगे तभी रिपेयर होकर पूरा घड़ी बना, तो मेरा क्या कास्ट प्राइस। और बोला गेन होगा, तो क्या गेन मतलब प्रॉफिट हुआ, मतलब सीपी में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। यही लॉस दिया होता तो क्या करते 60 को हम घटा देते, फिर भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो गेन दिया है तो ऐड कर दिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसका 2 का सी आपका होमवर्क रहेगा, आप उसको करके आप होमवर्क में बताओगे। एकदम सेम वर्कशीट जैसे वर्कशीट नंबर 2 1 कराया था ना, ऐसे ही क्वेश्चन थे उसमें दिए हुए थे। आप उसको देखने के बाद 1 2 क्लास वो करने के बाद तब आप इसको करिएगा। ठीक है, अब आइए देखेंगे वर्कशीट नंबर 8, सॉरी वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 देखिए, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी क्या दिया मेरा एस पी। देखिए वर्कशीट नंबर 3 में अभी ऐसे क्वेश्चन कराया गया है, ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप इसको आप सॉल्व करो खुद से। प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है, कॉस्ट प्राइस। अब ये बताइए सेलिंग प्राइस हम करें, हमने 40 का सामान बेचा है, ठीक है, और इसमें से हमको लॉस कितना हुआ है 8 रुपये। ठीक है, देखिए हम आपको तरीका बता दे रहे हैं करने का। सेलिंग प्राइस दिया हो, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया हो, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप क्या करिए, सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है ना, जब प्रॉफिट दिया होगा, देखिए सेलिंग प्राइस दिया होगा। आइए पहले इस फार्मूले को आपको बनाना सिखा देते हैं, उसके बाद चलिए अच्छे समझिएगा। अब देखिए मेरा कॉस्ट प्राइस दिया होगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक, एक मेरा दिया होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए सीपी पूछा है, एसपी मेरा दिया हुआ, अब सीपी से एसपी कैसे निकालेंगे, यदि प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट आपका एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया है और सीपी निकालना है, तो एसपी में से आप प्रॉफिट घटा देंगे तो अब क्या आएगा सीपी आएगा, और सीपी आपको निकालना है, यानी कास्ट प्राइस आपको निकालना है, और मेरा सेलिंग प्राइस दिया है
और लॉस दिया है तो लॉस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये बन गया क्या होगा फॉर्मूला। से आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे और इस कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस दिया है तो लॉस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। ठीक, वर्कशीट पे देखिए, सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना 40 रुपये और लॉस दिया हुआ, तो लॉस में क्या बताया था, फॉर्मूला एक बार देखिए, फॉर्मूला बताया था ना। देखिए लॉस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालना है हमको, तो लॉस में क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे और प्रॉफिट दिया रहेगा तो सेलिंग प्राइस से घटा देंगे। तो देखिए 40 लॉस दिया है, ऐड कर दिए। अब प्रॉफिट दिया है तो लॉस होगा नहीं, कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा, प्रॉफिट दिया इसको घटा देंगे तो अब क्या क्या चला आएगा, कॉस्ट प्राइस। तो हमने फार्मूला आपको बता दिया बना के कैसे होता है। आप फार्मूले को पहले इसको देख के नोट कर लीजिएगा फार्मूला, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपसे क्वेश्चन 100% बनेंगे, ये आपके होमवर्क हैं। और आप पहले दूसरे क्लास को देखते आएंगे तब से ये क्लास जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप डायरेक्ट इस क्लास को मत देखिएगा, पहले इसके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी क्लास हुए हैं बेसिक मैंने जो बताया कि फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, आप उसको देख के तब इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिया सलीम इज अ कारपेंटर, सलीम एक बढ़ई है। ही सोल्ड अ चेयर, कारपेंटर मतलब जो मतलब लकड़ी फर्नीचर का सामान बनाते हैं। ही सोल्ड अ चेयर, उसने क्या किया, सोल्ड किया यानी कि बेचा, यानी कितना बेचेंगे मतलब सेलिंग प्राइस कितने में, 900 में मेकिंग। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस, आप पूरा लिखेंगे, देखिए हम इस पर शॉर्ट लिखना है, पूरा लिखेंगे आप सेलिंग प्राइस, आप इसको मतलब पूरा लिखेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है बाबू, 900 रुपये। ठीक है, अब प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट दिया हमारा, प्रॉफिट कितना दिया है 250। अब पूछा क्या कास्ट प्राइस, तो अभी तो बताया थे हम आपको कि बाबू यदि कास्ट प्राइस निकालना है और हमारा सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देते हैं। यही मेरा लॉस दिया था तो ऐड कर देंगे, लॉस दिया होता तो ऐड करते सेलिंग प्राइस में। अच्छा ये भी फॉर्मूला लिख ही दे रहे हैं, देख लीजिए इसमें कौन सा लगे बताइएगा, एस पी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, और सी पी बराबर एस पी माइनस एस पी प्लस लॉस। अब देखिए ये दोनों क्या आ गया फॉर्मूले, रफली लिखा हूँ, उधर आपको बताया था ना इसके ऊपर फॉर्मूला। अब देखिए क्या दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है तो कौन सा लगेगा, ये माइनस वाला। तो बस सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ था आपका, माइनस इसमें से 250 माइनस कर लीजिए। प्रॉफिट था मेरा 0.5, कैरी दिया ये कितना होगा 8, 8 टू 6, यानी आपका आंसर क्या होगा 650 का क्या था वो आपका सामान था। ठीक है, सीपी कम था तभी ना लाभ होगा। जैसे देखिए प्रॉफिट कब होगा हमको बताइए, 10 का सामान था हमने 12 में बेच दिया तब ना प्रॉफिट हुआ, यानी सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होगा तब प्रॉफिट होगा। जब सेलिंग प्राइस सीपी से छोटा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपको। तो ये बता रहे हैं ना, यदि लॉस दिया होगा तो आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस क्लास को देखने से पहले बाबू प्लीज़ पहले दूसरे जो मैंने क्लास कराए हैं प्रॉफिट लॉस का उसको जरूर देखिएगा, तब आपको वर्कशीट सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आपका वर्कशीट नंबर 4 पूरा हुआ। आप इसके बाद के ब्रेन टीचर जो टॉपिक है आपका है वर्कशीट में ब्रेन टीचर दिया रहता है ना लास्ट में, आप उसको पहले खुद से अटैम्प्ट करिएगा, हम उस क्लास को कराएंगे लेकिन दिवाली की छुट्टी के बाद। नहीं खुद से अगर ट्राई करिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं, इस क्लास को आप 1 से 2 बार देखिएगा, पूरी अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप अच्छे से अपना त्यौहार मनाइए और साथ में पढ़ाई करते रहिए। क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताया करिए आपको क्लास कैसी लगी, और जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करो, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए थैंक यू।